मॉनसून आज फिर आगे बढ़ा है और इस प्रगति ने उम्मीद पैदा कर दी है उन जगहों पर भी लोगों में कि अब तो मॉनसून आएगा, अब तो गर्मी से राहत मिलेगी और बारिश की फुहारें देश के तमाम उन भागों पर भी पड़ेंगी जहां पर इस समय गर्मी आग उगल रही है या आसमान से आग बरस रही है। तो मॉनसून का जो प्रोग्रेस, मॉनसून की जो प्रगति हुई है वो हुई है पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों को पार करते हुए सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल को कवर कर गया है। और इस समय पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर के इस्माइलपुर से होकर नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून पूरब में गुजर रही है। बंगाल की खाड़ी में अपनी जगह पर बनी हुई है, अरब सागर में भी अपनी जगह पर इसका डेरा लगातार जमा हुआ है। और डिटेल में बात की है न्यूज़ मीडिया मंच पर एक स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें आप देख सकते हैं और जिसका लिंक यहाँ पर कम्युनिटी बॉक्स में, इस कम्युनिटी पोस्ट में, इस चैनल पर डला हुआ है। यहाँ पर अब अगले 24 घंटों के लिए संभावनाओं की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ जो मध्य क्षेत्र है या फिर पूर्वी क्षेत्र है, इन जगहों पर पूर्वी हवाओं का, आर्द्र हवाओं का फ्लो बढ़ने वाला है और इसके चलते ही पूर्वी भारत के भागों के साथ साथ अब जो नमी ऊपर पहुंचेगी और साथ ही अरब सागर से जो नमी पहुंचेगी, उसके चलते उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बादल बनेंगे। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल बनेंगे, एमपी के ऊपर बादल बनेंगे और कई जगहों पर हीट वेव से राहत भी इसी वजह से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में नमी का प्रवाह थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नमी का प्रवाह बढ़ने के कारण ही तापमान में गिरावट आने की संभावना है और लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना भी है। हालांकि टेम्परेचर तो भले घटेगा लेकिन उमस बढ़ जाएगी। उमस बढ़ने के कारण उमस जो है परेशान करना शुरू करेगी। और दक्षिण भारत में जिस तरह से हवाएं आगे बढ़ रही हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, यहाँ पर बादल काफ़ी तेज़ बनने वाले हैं तमाम इलाकों में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में, इंक्लूडिंग कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप और केरल। तो इन सभी क्षेत्रों पर कल आप देखेंगे कि क्लाउडिंग काफ़ी घनी होने वाली है। वजह यह है कि अरब सागर से जो फ्लो है हवा का, वो बढ़ने वाला है और यही फ्लो अब आगे तक, यही फ्लो मतलब इस इंटेंसिटी में तो नहीं रहेगा, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा तक भी इस नमी का प्रवाह यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो इन परिस्थितियों में कहाँ पर बरसात होगी, कहाँ पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर शुरुआत हम करते हैं उत्तर भारत के भागों से। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर नमी का जब प्रवाह बढ़ेगा तो यहाँ पर बादल बढ़ेंगे और बादल बढ़ेंगे तो एक तरफ टेम्परेचर नीचे आएगा, दूसरी तरफ थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बनेगी। बारिश की संभावना बनेगी, उससे जो कंफर्ट है मौसम में, या कह सकते हैं कि जो डिस्कम्फर्ट अभी है उसमें चेंज आ जाएगा, लोगों को राहत मिल जाएगी। लेकिन नमी ऐड होने से टेम्परेचर गिरेगा, ये तो लगभग तय होता है। हालांकि इससे कंफर्ट आ जाएगा, ये तय नहीं होता। वजह यह है कि जब एटमॉस्फेयर में नमी आ जाती है, हवा में नमी आ जाती है, तो उमस भी नीचे बढ़ जाती है। तो जब तक बारिश नहीं होगी तब तक राहत गर्मी से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर उत्तर भारत की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हीट वेव अभी जारी थी और अभी भी बनी हुई है तमाम जगहों पर। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के निचले इलाकों में कई जगहों पर गर्मी का प्रकोप लगातार बना भी रहेगा। लेकिन कुछ हिस्सों में, इन पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बारिश की संभावना भी बन रही है और गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर ऐसी नमी का फ्लो रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर भी एक तो सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग में आप देखेंगे जब उठेंगे तो हो सकता है थोड़े बहुत बादल यहाँ पर इस पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में दिखाई दें। और लेकिन जैसे ही 10 बजेगा, 9-10 बजेगा, यहाँ पर धूप होनी शुरू होगी, धूप का प्रभाव बढ़ेगा, पश्चिमी हवाएं ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी फिर से और इसके चलते आसमान फिर साफ हो जाएगा और मौसम काफ़ी गर्म हो जाएगा। लेकिन दोपहर आते आते फिर से नमी ऐड होगी और नमी ऐड होते ही बादल बनने शुरू होंगे, बादल बढ़ने शुरू होंगे और बारिश की संभावनाएं बनेंगी इस पूरे रीजन में। तो सुबह भी हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं आंधी के साथ और शाम के समय भी कुछ बूंदें पड़ जाएं। और ये स्थिति आपको पंजाब में भी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है कहीं पर भी। लेकिन लखनऊ से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। 48 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया जा रहा है प्रयागराज में और आसपास के भागों में। तो ये स्थिति अभी जारी रहेगी, इसलिए इस पूरे रीजन में आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी भी संभल कर रहे हैं। हीट वेव का प्रकोप खत्म नहीं हो रहा है इमीडिएटली। जब तक मानसून ना आ जाए, जब तक मानसून की अच्छी 2-4 बौछारें न गिर जाएं 2-4 दिन लगातार, तब तक राहत नहीं मिलेगी। बिहार के तराई वाले और पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है और ये वो रीजन है जो अब मानसून का इंतजार कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत में असम के तमाम हिस्सों में, मेघालय और साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर, पूर्वोत्तर में इधर अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कई जगहों पर, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत बन रहे हैं और बने हुए हैं। और मध्य भारत के भागों में
उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर भी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। थोड़ी सी नमी यहाँ से काफ़ी अच्छी मात्रा में ऐड हो रही है और इस नमी के साथ यहाँ पर टकरा रही है पश्चिमी हवा, और इसी वजह से हवा ऊपर जा रही है और यहाँ तमाम झारखंड और पश्चिम बंगाल उड़ीसा के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छे गर्जना वाले बादल बनेंगे। जिस तरह के बादल आज भी आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ यहाँ पर, कुछ इधर, कुछ बिहार के ऊपर कल दिखाई पड़े थे, तो उस तरह के बादल बन सकते हैं और बारिश गर्जना के साथ, तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हो सकती है। और इधर छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में रायपुर से दक्षिण में दंतेवाड़ा, सुकमा के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बादल कुछ गुना, भोपाल, बैतूल, सागर, टीकमगढ़, खजुराहो और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और पन्ना से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट के बीच में कहीं कहीं पर यहाँ पर बादल बनेंगे और यहाँ पर प्री मानसून की वर्षा कहीं पर हो सकती है। वैसे सीज़न तो 1 जून से शुरू हो जाएगा मानसून का, लेकिन कुछ जहाँ पर मानसून नहीं पहुँचा है उसे अभी देखें तो इनफैक्ट वो प्री मानसून की ही बारिश है, और वो क्योंकि उसका जो तरीका है बारिश का, या बारिश जिस तरह से होती है, जिस इंटेंसिटी में होती है, वो मानसून की बारिश से बिल्कुल भी अलग होती है। तो इस तरह की प्री मानसून की गतिविधियां यहाँ पर संभावित रहेंगी। गर्मी अभी भी बेहद ज़्यादा रहेगी और यही हाल रहेगा गुजरात में, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से सूरत के बीच में, भावनगर, सोमनाथ, वेरावल से द्वारका और भुज तथा आसपास के इलाकों में अधिकांश जगहों पर इस तरह की स्थितियाँ बनी रहेंगी। और इधर राजस्थान की बात मैंने नहीं की थी उत्तर भारत में, तो राजस्थान के भागों में दोस्तों यहाँ से जालौर और जोधपुर, अजमेर से बादलों की बनने की शुरुआत होगी और धीरे धीरे बादल आगे बढ़ेंगे। तो चुरू और भरतपुर, सवाई माधोपुर के बीच में यहाँ कुछ इलाकों में ये बादल बारिश दे सकते हैं। अगर यहाँ बारिश नहीं दे पाए तो यही बादल पहुँचेंगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और यहाँ बारिश देंगे और इस रीजन को बिल्कुल भी मृग मरीचिका की तरह ही तड़पाते और तरसाते रहेंगे। और पश्चिमी क्षेत्रों में चूरू से लेकर गंगानगर, बीकानेर और जालौर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, इस पूरे रीजन में अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा। और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अगर देखें तो विदर्भ में छिटपुट वर्षा की शुरुआत हो सकती है, चंद्रपुर और आसपास के भागों में, लेकिन अधिकांश भागों पर विदर्भ में, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भीषण गर्मी यहां पर भी बरकरार रहेगी। कोंकण, गोवा में बरसात हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत ये तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। बारिश दक्षिण भारत में बढ़ रही है। देखिए आज दक्षिण भारत में ज़्यादा बारिश अभी नहीं हो रही है, लेकिन कल यहाँ तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी भागों में खासतौर पर, तटीय क्षेत्रों में, केरल और तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अभी फिलहाल अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं मौसम के बारे में, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में। साथ ही साथ जो जानकारियां मैं आपको देता हूं उसके बारे में आप सही है, गलत है, जो भी लिखना चाहते हैं बेबाक होकर लिखें। बस शब्दों का इस्तेमाल करें, अच्छे शब्दों का, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। और जानकारियाँ ठीक अगर हैं तो वीडियो को और सर्कुलेट करें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं इस चैनल के तो बन जाइए। फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सभी के लिए मौसम अच्छा रहे, मेरी ऐसी कामना है। धन्यवाद।